नहीं है बीच में, 3 लोग नहीं बल्कि। यस मैम, कुछ लीव कर जाते हैं फिर ज्वाइन कर लेते हैं, मैं उनको मैसेज कर चलो उनकी मर्जी है, पेपर में जब नहीं सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा बस, ठीक है। ओके, पैटर्न बता रही थी मैं कि स्लीप के जो पैटर्न होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, जो एज के साथ जो है वो चेंज होते हैं। मैं ग्रुप में शेयर भी कर देती हूँ, बल्कि अभी कर दूं या इकट्ठे कर दूं बाद में, ये देख लें एक दफा आप लोग। 16 हॉर पर डे होता है। जो न्यू बॉर्न होते हैं ना, 16 घंटे की नींद लेते हैं न्यू बॉर्न। 8 से 10 घंटे की जो नींद है वो टीनेजर को रिकमेंड की जाती है। 8 से 10, जिस तरह टीनेजर्स हम लोग हैं, ठीक है, यंग टीनेजर्स, वो उनकी 8 से 10 घंटे की जो नींद है ना, वो उनको रिकमेंड की जाती है। हु विल टेंड टू स्टे अप लेटर एंड स्लीप मोर इन द मॉर्निंग। और हमारी ये सबसे बुरी आदत ये है कि हम सुबह मॉर्निंग में बहुत ज्यादा सोते हैं, ठीक है। और हमारा टाइम पीरियड वैसे अगर देखा जाए तो हम 10 बजे 11 बजे सो जाएं तो हमारे 8 घंटे सुबह 6 बजे तक पूरे हो जाते हैं, ठीक है। और हमें सुबह 6 बजे उठना चाहिए, लेकिन क्या होता है हम लोग नहीं उठते, हम लोग 12-1 बजे उठते हैं। ये बहुत आजकल की सबसे मेन इशू जो आजकल चल रहा है ना, वो ये है, स्लीप स्लीप मैनेजमेंट इम्बैलेंस इन स्लीप। ग्रुप में आप लोगों ने देख लिया होगा। अच्छा, उसके बाद 10 टू 13 जो है वो रिकमेंड किए जाते हैं यंग जो चिल्ड्रन, उनके लिए जो यंग चिल्ड्रन है जिनकी मतलब यंग चिल्ड्रन वो होते हैं जो 12 13 14 साल के होते हैं, ठीक है, उनके लिए 7 टू 9 और रिकमेंड किए जाते हैं जो बड़े होते हैं, जो जिस तरह हमारे मदर फादर फादर हैं 40 50 से पहले पहले, ठीक है, अबाउट 30। उसके बाद 7 और जो है वो रिकमेंड किए जाते हैं जो बहुत ज्यादा बड़े लोग हैं, यानी जो एज में सबसे ज्यादा बड़े होते हैं उनके लिए। बच्चे जो होते हैं ना न्यू बॉर्न, ठीक है, उन वो सबसे ज्यादा स्लीप लेते हैं। आप लोगों ने खुद भी ऑब्जर्व किया होगा। तो ये जी उनका स्लीपिंग का पैटर्न है, स्लीपिंग पैटर्न जो मैंने ग्रुप में भी शेयर किया आप लोगों के साथ। उसके बाद नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं, व्हाट इज द स्लीप एंड सिम्टम्स ऑफ इंसोमिनिया। अब इंसोमिनिया का किसी को पता है क्या होता है? इंसोमिया भी बोलते हैं। मैम, नींद ना आना। जी बिल्कुल, नींद ना आना, ठीक है, ये सारी आ जाती है टर्म्स इसमें। अच्छा जी, अब इसमें क्या होता है कि स्लीप जो है वो हमारी किस चीज में हेल्प आउट करता है, हमें चीजों को याद रखने में हमारी मदद करती है स्लीप। कोई क्वेश्चन लास्ट टाइम किसने किया था कि ख्वाब नहीं आते, ठीक है, ये भी उसी तरह से कनेक्टेड चीज है। जब हम सोते हैं तो हमें ख्वाब, मतलब वो जो ड्रीमिंग हो रही होती है ना, वो उसी चीज में आ जाती है जब हम सो रहे होते हैं, ठीक है। वो क्या होती है, हमारे हमें चीजों को याद रखने में स्लीप मदद करती है। जब हमारा दिमाग रेस्ट में होता है ना, तो हमारी मेमोरी जो है वो ज्यादा स्ट्रांग होती जा रही होती है, ठीक हो गया। अब क्या होता है कि जो हम लोगों ने याद करना होता है, हमने प्रिपेयर करना होता है, या जो नेक्स्ट हम लोगों ने फ्यूचर में करना होता है, उसमें स्लीप हमारी मदद करती है। द बेसिक एंड द मेन इम्पोर्टेंस ऑफ स्लीप इज दैट स्लीप helps you remember what you learn and prepare you for the next challenges या for the next for your future activities, ठीक हो गया। अगर तो आप कोई भी ऐसी चीज एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ठीक है, अपनी हफ्ते में कि आपको सारी रात नहीं नींद आई, एक बार हफ्ते में ऐसा हो गया, 2 बार हो गया, या आप 2-3 दफा इस तरह हो गया, या पूरा हफ्ता ही ऐसा हुआ, तो दैट्स मीन कि यू आर गोइंग टू इंसोमिनिया, ठीक है, उसकी तरफ जा रहे हैं। उसके लिए फिर आपको चाहिए कि आप किसी से कंसल्ट करें, किसी साइकेट्रिस्ट से, या फिर आप लोग किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें, या आपको जो आपको इसकी मैनेजमेंट करवाए। कोशिश करें कि थेरेपीज ना लें, थेरेपीज मेडिकल थेरेपीज में जिसमें मेडिकेशन आ रही हैं, मेडिकल थेरेपीज ना लें, कोशिश करें। क्योंकि जब मेडिकल थेरेपीज आप स्टार्ट करते हैं तो आपकी जो वो जो नेचुरल कुछ थोड़ा बहुत रह जाता है ना, जो रिजनरेट हो सकता है। समटाइम ऐसा होता है कि जो भी कोई हमारी बॉडी में हीलिंग प्रोसेस है, कोई भी चीज हो रही होती है ना, वो नेचुरल हो रही होती है। जब हम उसको छेड़ते हैं ना, तो वो ना डिफेंड करना शुरू कर देता है, उसके खिलाफ वो कार्रवाई शुरू कर देता है। जैसे उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू करता है ना, तो इम्यून सिस्टम से वो ऊपर चला जाता है, बढ़ के शेर बन जाता है। तो इम्यून सिस्टम आपका तबाह कर देता है। जैसे इम्यून सिस्टम तबाह होता है, डेट्स मीन कि आपकी बॉडी में
गोली पे चलेगी, मेडिसिन पे चलेगी आपकी बॉडी। कोई नेचुरल फौज नहीं आएगी, आपकी फौज मर चुकी है बॉडी की, ठीक है? ऐसा होता है। अब इसमें थोड़ी सी सिम्पटम्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। डिफिकल्टी फॉलिंग एस्लीप, यानी सोने में डिफिकल्टी फील होती है। रात को उठने में, यानी रात को वेकअप फ्रिक्वेंटली ड्यूरिंग द नाइट, ठीक? सेकंड, यानी रात को वक्फे वक्फे से आपको जो है वो जाग आ जाती है, ठीक है? वक्फे वक्फे से आँख खुल गई, 2 दिन मतलब डिस्टर्बेंस, ना सही से सोया जा रहा है, ना सही से मतलब उठा जा रहा है, मतलब बिटवीन इस तरह की जो चीज़ें अगर आप महसूस कर रहे हैं तो दैट्स मीन कि आपको इंसोम्निया की कंडीशन में आप जा रहे हैं। अगर तो सम टाइम एक और भी टर्म बताती हूँ, अगर सम टाइम ऐसे भी होता है कि आप ना दिन में सो लिया था, रात में फिर आपको नींद नहीं आई, ठीक है? वो तो चलो आपका पीरियड साइकिल ना रिवर्स गियर में चला गया, रिवर्स गियर में, ठीक है? कि चलो जो आपने रात में सोना था वो दिन में सो लिया तो दिन में आपको नींद नहीं आई। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आप दिन में भी सो गए, ठीक है? रात में भी आपको नींद आ गई है और फिर क्या हुआ है कि आपके वक़्फ़े-वक़्फ़े बाद आपकी आँख खुल रही है या आप दिन में नहीं सोए थे, आप रात में ही सोए थे, लेकिन फिर भी आपको वक़्फ़े-वक़्फ़े से जो है वो नींद, वक़्फ़े-वक़्फ़े से आपकी आँख खुल रही है, डिस्टर्बेंस हो रही है, आपको सही से नींद नहीं आ रही है, आप सो नहीं पा रहे हैं, ठीक है? आपको मसल्स पेन हो रही है। ये सारी चीज़ें जब हो रही हैं तो इसका मतलब है कि आपको जो है इंसोम्निया की कंडीशन में जा चुके हैं और इंसोम्निया बहुत बुरी चीज़ है, ठीक है? उसके बाद थर्ड पॉइंट पे आ जाता है कि गलत मतलब बिल्कुल ही डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पे सोना। जिस तरह के 4 बजे, शाम को 4 बजे आपको नींद आ गई, रात के 7 बजे आपको नींद आ गई खाने के टाइम। अचानक बिल्कुल अजीब टाइम पे नींद आनी। ये भी एक सिम्पटम है इसका, इंसोम्निया का, ठीक है? अच्छा, अब फोर्थ वन क्या है? ये लिख रहे हैं आप लोग साथ-साथ लेक्चर? लेक्चर कोई लिख रहा है एक साथ, कि आप लोग लेक्चर ही नहीं लिख रहे हैं, आराम से बैठे हैं? नहीं मैम, लिख मैं आप रहे हैं हम साथ। मैं आपको एक बात लिख बता रहे दूं, हैं। जो मैं जो चीजें आपको बता रही हूँ ना, ये लेक्चर आप लोग के लिखे हुए, मैंने लास्ट रिपोर्ट लेनी है आप लोगों से, जिसकी बेस पे मैंने आपको 10 मार्क्स देने हैं। जिसके जिसके जो है वो मार्क्स हुए ना 20 नीचे, 20 से नीचे मार्क्स हुए, वो एक्सपेल हो जाएगा, उसको दोबारा करना पड़ेगा कोर्स। मुझे ये आप लोगों का बिल्कुल रिपोर्ट फॉर्म में चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया था क्लास में कि मैं आप लोगों को ऑनलाइन नहीं पढ़ा रही, दिमाग से ये बात निकाल दें कि ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ठीक है? रिकॉर्डिंग्स भी अभी अपलोड इसलिए नहीं करवा रही कि आप लोग फिर कहेंगे कि चलो उधर पढ़िए, हम उधर से देख लेंगे। नहीं, ऐसे नहीं होगा। ओके, उसके बाद नंबर 4 पॉइंट पे बहुत ज़्यादा सोना, मतलब रात को सोए थे, सुबह भी सोए रहे, शाम को उठे। कभी-कभी अक्सर हम कहते हैं मैं तो इतना सोया, सारी रात सोया रहा, सारा दिन सोया रहा। ये भी उस चीज़ में इंक्लूड हो जाता है। मसल्स पेन मसल्स पेन होती है सम टाइम कुछ लोगों को, सोने के बावजूद भी मसल पेन होना, मसल वीक हो जाते हैं, मतलब आपके मसल पेन स्टार्ट हो जाती है, दिन में भी काम करते हुए फिर भी मसल पेन हो रहा है, आम रूटीन में भी सो के उठे फिर भी मसल पेन हो रहा होता है, ये भी इंसोम्निया की कंडीशन है। हैव सडन अटैक ऑफ अनकंट्रोल्ड स्लीप, यकदम ना, या तो नींद आना ना, तो या जब आनी है तो पता ही नहीं चलना कब आ गई, ठीक है? अभी उसी मिनट में बात करें, उसी मिनट में आप सो चुके हैं। क्योंकि नींद जो है वो बेसिकली जो नॉर्मल पर्सन की नींद होती है ना, वो ऐसे होती है कि स्लो स्लो आपको थोड़ा फील हो रहा होता है मुझे नींद आ रही है, ठीक है? स्लो स्लो मुझे नींद आ रही है, 5-10 मिनट के ड्यूरेशन में आपको नींद का थोड़ा अटैक फील होता है, फिर 10-20 मिनट बाद आपकी जो है ना फुल आपको नींद आ जाती है, आप स्लो स्लो जो है वो अपने होश में आप अपना फ़ोन यूज़ कर रहे थे, साइड पे रख के आप सो गए, ठीक है? पूरे होश में आप सो गए, ठीक है? ये तो एक नॉर्मल पर्सन की नींद होती है, लेकिन जो पर्सन की नींद ऐसे हो गई जैसे अभी काम कर रहा था तो उधर ही पता नहीं चला कब आँख लग गई, ठीक है? उसी मिनट में, पता ही नहीं चला नींद आई कब, ठीक है? ये जो चीज़ें हैं ये इंसोम्निया की, मैं सिम्पटम्स बता रही हूँ इंसोम्निया के आपको, ठीक है? उसके बाद हमारे पास एक और पॉइंट है, अ, ये मैंने कितने लिखवा दिए हैं, 2, 4, 6, 7 पॉइंट बता रही हूँ। अजीबो-गरीब ख्वाब आना, नाइट टेरर्स, अजीबो-गरीब, मतलब सोए हुए पता नहीं अजीब ही दिमाग में कुछ चल रहा है, अजीब ही कुछ हो रहा है, अजीब-अजीब फीलिंग्स,
मतलब नींद आपकी डिस्टर्ब हो रही है, यकदम आपको अजीब सा कोई ऐसा ड्रीम हुआ कि आप उठ के बैठ गए, या आपको ऐसे ही किसी ने आके टच कर दिया, फील हुआ आप उठ गए, मतलब हालांकि कोई भी नहीं था, यकदम आप अपने हवास बाख्ता होके बैठ गए, और इस तरह की ये फीलिंग्स भी जो सारी हैं, ये भी, इनको हम लोग कहते हैं नाइटमेयर्स आर नाइटमेयर्स। नाइटमेयर्स कहते हैं इनको। अजीब अजीब ख्वाब आ रहा रात को, डरावने खौफनाक ख्वाब आ रहा, था कुछ भी नहीं, या सांस बंद हो रहा है, या मुझे लग रहा है मेरे पास कोई है। आप लोगों को एक एक्सपीरियंस किया होगा, कभी कभी हमें लगता है कि हम सोए हुए हैं और हमारे साथ भी कोई सोया हुआ है। हम हम लोग ऐसा हम उसके लिए चले जाते हैं बाबों के पास, कहते हैं पता नहीं हमारे ऊपर कोई जादू हो गया, या कुछ ऐसा वैसा हो गया, या कुछ, ये गलत चीजें हैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं होता। एक्चुअली ये एक ऐसी कंडीशन है, साइकोलॉजी ही की एक ऐसी कंडीशन है, अगर आपकी बॉडी रेस्ट में नहीं है ना, आपकी बॉडी सुकून में नहीं है, आप ओवर वर्कर हैं, ठीक है, ओवरलोड है आप पे, आप बहुत ज्यादा थके हुए हैं, बहुत ज्यादा टायर्ड होते हैं, या आप सोते हुए आपकी जो है वो आप सोते हुए कुछ इस तरीके से सोए हुए हैं कि आपका जो प्रेशर है वो सारा हार्ट पे पड़ रहा है, ठीक है। कभी सोचा है कि नबी किस्म ने क्यों फरमाया था अपनी दाएं तरफ अपने मुंह के नीचे हाथ रख के सोते थे, वो सही बुखारी के अकॉर्डिंग मुंह के नीचे ऐसे हाथ रख के, और मतलब राइट साइड पे सोते थे, क्योंकि दिल हमारा लेफ्ट साइड पे होता है, तो जब सोते हैं तो हमारा जो लेफ्ट साइड है वो ऊपर होती है, तो फिर दिल का प्रेशर नहीं, मतलब दिल पे हमारे पूरी बॉडी का वजन नहीं होता। कंडीशन में आपको ये समझा रही हूँ कि इसका लॉजिक है, कि जब हम लोग लेफ्ट पे सो रहे होते हैं तो क्या होता है, दिल हमारा लेफ्ट साइड पे होता है, तो लेफ्ट साइड हमारी नीचे होती है, राइट ऊपर होती है, तो वो जो सारा बर्डन होता है ना हमारी बॉडी का, वो हमारे दिल पे होता है उस टाइम। तो हमें ऐसा लग रहा होता है कोई हमें पीछे से आके दबा रहा है, या नीचे हमें दबोचने की कोशिश कर रहा है। अक्सर लोगों के साथ ऐसा होता है, या हमारा बाजू सो गया, या मतलब कोई पीछे से आके हमें अटैक कर रहा है और हमें उठने नहीं दे रहा, मतलब। एक मिनट बच्चों, अजान सुन ले, एक मिनट। उस वक़्त हार्ट पे हो रहा होता है, क्योंकि हार्ट जो है वो क्या होता है, वो आपका ब्लड जो है वो उसको पंप करता है, बेसिकली हमारा ब्लड हार्ट में ही होता है, हार्ट ही पंप आउट करता है, हार्ट पूरी बॉडी को ब्लड दे रहा होता है। जब आपके ब्लड या आपके हार्ट पे सारा प्रेशर आ रहा है, तो फिर आपको ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा, जहाँ बॉडी के जिस-जिस पार्ट पे हमारा ब्लड नहीं पहुँचता, तो फिर क्या होता है कि हमारा दम घुटने लग जाता है, हमें दबाव महसूस होता है, ठीक है? कभी देखा है कि अपना गला दबाने से आपकी जो वेन्स होती है उसमें जो ब्लड है, ठीक है, वेन्स में जो ब्लड है वो रुक जाता है, तो हमारा गला जब दब जाता है तो हमारा दम घुटने लग जाता है, ठीक है। सेम यही कंडीशन है, क्योंकि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन होती है। ये बहुत लंबा प्रोसेस है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाहती, बस थोड़ा सा बता रही हूँ कि वो ब्लड ब्लड की जो है ना वो सही तरह तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब ट्रांसफर होने से वो जो है उसकी रेगुलेशन, ब्लड की रेगुलेशन या ब्लड पहुंचने से जो जब रुकता है तब हमें दबाव महसूस होता है, और हम इसको कहते हैं कि शायद कोई जिन्नात वगैरह का कोई ऐसा था, या जो किसी कोई हवाई चीज ने हमें दबाया था, ऐसा नहीं होता। बेसिकली ये इस टर्म में आ जाता है। ये सारी जो कंडीशन है इसको, और फिर हमें रात को हम अचानक झटके से उठ जाते हैं और हमें वो नाइटमेयर्स आ रहे होते हैं, वो ख्वाब में हमें महसूस हो रहा होता है कि हमारे साथ ऐसा हुआ है। ये सारी चीजें जो है ये हमारी इंसोमिनिया जो है उसको करती हैं। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्लीप पे ही था आज, सारा स्लीप पे ही हो गया, और स्लीप वॉकिंग भी इसमें आ जाती है। रात को ख्वाब में उठ, मतलब रात को उठ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रात को चलते हैं ख्वाब में, मतलब उनको नहीं पता होता वो क्या करें, लेकिन वो उठ के बैठ रहे होते हैं, बैठ के कह रहे होते हैं ये देखो वो देखो, या फिर वो ख्वाब में बोल, मतलब नींद में बोल रहे होते हैं, या नींद में उठ के चलते हैं। तो ये सारी चीजें इंसोमिनिया की जो है ना आ जाती हैं टर्म में।
अभी हमारा टाइम भी ऑफ हो गया हुआ है। अब हम लोग ड्रीम और ड्रीमिंग भी रहता है हमारा, बायो साइकोलॉजी भी रहता है, ब्रेन इमेजिंग भी रहता है। चले आप लोग इस तरह करें कि इसको कर लें। मैम जी मैम इसकी रिकॉर्डिंग हमारे साथ भी शेयर कर देंगे क्योंकि हमारा नेट डिस्कनेक्ट रहता है तो अक्सर लेक्चर फिर कम्प्लीटली आ नहीं जाता। आज भी वो तो लाइट कोई ऑफ हो मसला गई नहीं, है। ये रिकॉर्डिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी और रिटर्न फॉर्म में लिखा हुआ भी मैंने खुद बनाए हुए हैं, वो लिख के वो सारी चीजें मैं आपके साथ ग्रुप में भी शेयर कर देती हूँ, कोई मसला नहीं है। बाकी ये है कि आज स्लीप पे पढ़ लिया, अब नेक्स्ट लेक्चर में कोई मेकअप क्लास बना लेंगे, तो मेकअप क्लास में हम लोग ना नेक्स्ट कुछ और डिस्कस कर लेंगे, मतलब वो हमारा जो आज का है ना वो कंप्लीट हो जाएगा जो रह गया था। बायोसाइकोलॉजी रहता है और उसके अलावा हमारे पास ब्रेन इमेजिंग है और ड्रीम एंड ड्रीमिंग है। तो ये सारे जो टॉपिक है ना ये भी आज पढ़ने से, लेकिन ना अभी टाइम नहीं है क्योंकि क्लासेस और भी है। अच्छा आप लोगों ने ना एक डिफरेंस याद करके आना है, अल्जाइमर डिजीज, इसका मैंने आप लोगों को लिख के सेंड कर देते हैं, आप लोग समझ लें। एक मैं ग्रुप में शेयर कर देती हूँ। बाकी मैं आप लोगों के जो लेक्चर के पॉइंट्स है ना वो ग्रुप में शेयर कर देती हूँ, आप लोग वहां से देख लें और उसको तैयार कर लें। बाकी आप लोगों के जो मार्क्स हैं वो मैं लगा दूंगी आज और ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी। आप लोगों के जो पिछले लेक्चर है ना क्वेश्चंस, उनके क्वेश्चन दे के जा रही हूँ, वो आप लोगों ने कर लेना है। ठीक है बच्चों, यू मे लीव नाउ। अल्लाह हाफिज, टेक केयर। ओके मैम, अल्लाह हाफिज। अपने क्वेश्चंस आप लोग ग्रुप में पूछ लें मुझसे। ओके मैम।